हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानवों की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने चांद तारों तक की दूरी नाप ली है, लेकिन अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, और इसमें हमारी गलती नहीं है। मानव इतिहास में समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। यदि पृथ्वी का निर्माण मध्य रात्रि में हुआ माने और वर्तमान क्षण अगली मध्य रात्रि है, तो आधुनिक मानव को पृथ्वी पर आए हुए केवल 1 सेकंड का ही वक्त हुआ है। इसे दूसरी तरह से देखते हैं। अगर हम मानव शरीर का उदाहरण लें तो ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे कंधों पर शुरू होगा और आधुनिक मानव हमारी उंगलियों के पोरों पर मिलेंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व नगण्य है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानवों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाएं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानवों के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते वृद्ध। हमारे ये पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। लेकिन यही हाल हाथियों, चिंपांजियों एवं बबूनों का भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसी दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना किसी गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश ने। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानरों के एक जीनस से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिणी वानर हैं। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए। क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया है। यूरोप और पश्चिमी एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस, निएंडर वैली का आदमी, में विकसित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मानवों की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिमी यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा आदमी, एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और वह मानव इतिहास की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है। यह रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना भी न के बराबर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सोलेंसिस, सोलो वैली का मानव पाए जाते थे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन के लिए अनुकूलित थे। एक अन्य छोटे से इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोर्स पर पुरातन मानव बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। तब मनुष्य पहली बार फ्लोर्स पहुंचे थे। तब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था। द्वीप तक मुख्य भूमि से आसानी से पहुंचा जा सकता था। कालक्रम में समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हुई और कुछ लोग उसी द्वीप पर फंसे रह गए। चूंकि द्वीप पर संसाधनों की कमी थी, इसलिए बड़े कद के मानव, जिन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, पहले मर गए। छोटे कद वाले मनुष्यों के लिए जीवित रहना तुलनात्मक रूप से आसान था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लोर्स के लोग बौने होते चले गए। वैज्ञानिकों द्वारा होमो फ्लोरेसेंसिस के नाम से जानी जाने वाली इस अनोखी प्रजाति के लोग केवल 1 मीटर की अधिकतम लंबाई के होते थे और इनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे और कभी-कभी तो वे द्वीप पर रहने वाले हाथियों का भी शिकार कर लेते थे। यह अलग बात है कि वे हाथी भी बौने ही थे।
2010 में हमारा एक अन्य पूर्वज गुमनामी के अंधेरे से तब निकला जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों को एक जीवाश्म उंगली की हड्डी मिली। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि उंगली एक अज्ञात मानव प्रजाति की थी, जिसे होमो डेनिसोवा के नाम दिया गया था। यह कहना मुश्किल होगा कि इनके ही जैसे हमारे कितने अन्य पूर्वज अंधेरी गुफाओं और द्वीपों पर खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब ये मनुष्य यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, उस दौरान पूर्वी अफ्रीका में भी विकास की प्रक्रिया चालू थी। इनमें से मुख्य हैं होमो रुडोल्फेंसिस, मैन फ्रॉम लेक रुडोल्फ, होमो एर्गस्टर, वर्किंग मैन और अंततः हमारी अपनी प्रजातियां, जिन्हें हमने होमो सेपियंस, वाइज मैन का नाम दिया है। इन प्रजातियों को वंश की एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना एक सामान्य गलती है, जिसमें एर्गस्टर इरेक्टस को जन्म देता है, इरेक्टस निएंडरथल को जन्म देता है और निएंडरथल से हम यानी आधुनिक मानव विकसित होते हैं। इस रैखिक मॉडल से यह गलत धारणा बनती है कि किसी भी समय केवल एक ही प्रकार के मानव पृथ्वी पर रहते थे और यह कि पहले की सभी प्रजातियां हमारे पुराने मॉडल भर थीं। सच्चाई यह है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक यह पृथ्वी पर एक ही समय में कई मानव प्रजातियों का घर थी। और ऐसा हो भी क्यों नहीं? आज भी तो लोमड़ियों, भालू और सुअरों की कई प्रजातियां हैं। यह पृथ्वी हमारे कम से कम 6 पूर्वजों का घर रह चुकी है। वर्तमान में हमारी प्रजाति अकेली है। यह एक से अधिक प्रजातियां होने की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। हालांकि मानव विकास के क्रम में हुई घटनाओं और परिवर्तनों की एक समय रेखा स्थापित करने का प्रयास करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस मामले में एक सटीक तिथि या वर्ष ढूंढ निकालना असंभव है। कितना अच्छा होता अगर हम अतीत में जाकर अपने पूर्वजों से ये सवाल पूछ पाते, पर ऐसा संभव नहीं है और न ही उन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारी छोड़ी है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।